है कहाँ न हो गया। अरे आगे बढ़े अब, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कौन सी, अब पढ़ेंगे दक्षिणी मध्य भारत, पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ सब देखेंगे। क्या देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी जानकारी दे देते हैं। उससे पहले जो है थोड़ा ऊपरी ऊपरी जानकारी ले लो, क्योंकि उतना टाइम अभी ना है कि हम पूरा जो हम जिस तरह एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं उस तरह देंगे, ठीक है ना। उस तरह तो दे ही नहीं पाएंगे, और इस इतना तुम लोग को जो है पेट बेच से भी कोई नहीं देता, इतना हम अभी दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लो, थोड़ा ऊपरी ज्ञान ले लो, उसके बाद फिर जो है सब तो रटवा देंगे एप्लीकेशन पर, टेंशन नहीं लेना है कगोरम बना के, ठीक है। चलो यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर हम ध्यान दो। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। ये आपका अरावली है, कौन सी है, अरावली। कौन सी है, अरावली का विस्तार जो है ना, ये कहाँ से, तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात से लेके दिल्ली तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक अरावली का विस्तार है। अरावली गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान में जाता है, हरियाणा में जाता है और दिल्ली जाता है। कहाँ जाता है, दिल्ली तक। कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। और ये गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, और दिल्ली के मजनू के टीला, मजनू के खाली वहाँ मजनू में बैठल है, टीला बना दिया। क्या बना दिया है, मजनू के टीला तक जाता है। अरावली का टोटल लंबाई 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर है। और अरावली जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। और ये जो है ना जवानी में ये हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था। जवानी में जो है अरावली पर्वतमाला हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन आज बूढ़ा हो गया है, मर गया है। अब बचा अवशेष। क्या बचा है, अवशेष, यानी अरावली का अवशेष बचल है, छठ खट फट के अपरदन के फलस्वरूप, ठीक है ना। अब उसका अवशेष बचा है, घर्षण के फलस्वरूप अब उसका अवशेष बचा है, इसीलिए से बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं, घसरा गया है, घसरा गया है, इसीलिए से बोलते हैं घर्षित पर्वत। क्या बोलते हैं, घर्षित बैला, घर्षित पर्वत। और अवशिष्ट के से बोलते हैं रिस्यूड्यूल, यानी बचा हुआ, रिस्यूड यानी बचा हुआ। कौन चीज, बचा हुआ, याद रखिए। और अरावली का सबसे ऊंचा चोटी जो है गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। क्या है, और गुरु शिखर का अभी भी ऊंचाई, बुढ़ारी हो गई तब भी 1722 मीटर है। बेला बढ़ रहा है, ये तो पागल है, बुढ़ारी में बढ़ता है। तुम्हें बुढ़ान झुक जाएगा कि बढ़ेगा, तुम्हें बुढ़ान झुक जाएगा कि बढ़ेगा, बोले है एकदम। अरावली के चोटी का सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, और अभी भी इसका ऊंचाई 1722 मीटर, इन लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है ना। इतना ऊंचा अब जो है, जवानी में सोच सकता है कितना ऊंचा होगा, हिमालय की भी फैल कर लेता, ठीक है ना। ये हिमालय बारे में। ऐसी पर स्थित है माउंट आबू। कौन सी है, अरावली पर स्थित है माउंट आबू। और माउंट आबू पर है कौन मंदिर है, दिलवाला के जैन मंदिर, भूल गया है, इतना याद रखना अरावली के बारे में। फिर यहाँ ध्यान दो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है विंध्याचल। क्या है, विंध्याचल। कौन सी है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई दे रहा है सतपुरा। क्या है, सतपुरा। क्या है, सतपुरा। क्या है, इसके बीच में वो नदी बह रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से निकल के नदी बह रही है, देखो आराम से देख रहा है, यहाँ से एक नदी बह रही है, यह नर्मदा। क्या है, और इधर से फिर एक नदी बह रही है, यह ताप्ती। क्या है, ताप्ती दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी जो है किस पर्वतमाला के बीच में बहती है, विंध्याचल सतपुरा के बीच में। नर्मदा किसके बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुरा के बीचा ने भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में। और क्वेश्चन पूछा सतपुरा जो है, सतपुरा पर्वतमाला जो है कौन नदी के बीच है, सतपुरा पर्वतमाला किस नदी के बीच है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती ना हुआ है। और क्वेश्चन पूछता है कि सतपुरा पर्वतमाला जो है ये सतपुरा हो गया है, इस सतपुरा का भाग दूसरा महादेव। क्या हो गया, महादेव। क्या हुआ है, और ये सतपुरा का तीसरा भाग है जिसे बोलते हैं मैकाल। क्या बोलते हैं, और मैकाल पर है अमरकंटक। क्वेश्चन पूछेगा बताओ अमरकंटक चोटी कौन पर्वत पर है, मैकाल। मैकाल किसका हिस्सा है, सतपुरा का। समझ गया है ना। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है, नर्मदा। अमरकंटक से और कौन निकलती है, सोन। अमरकंटक के पास से और कौन निकलती है, महानदी। समझ गया है ना। लेकिन सतपुरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है, सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी जो है धूपगढ़। कौन है, और धूपगढ़ जो महादेव पर है, किस पर है, ये सतपुरा का ये दूसरा जो पर्वत श्रृंखला महादेव है। कौन सी है, और महादेव पर यहाँ पे चोटी है धूपगढ़। कौन सी है, और सतपुरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है, महादेव। सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी, सॉरी सतपुरा सबसे ऊंचा चोटी तो महादेव पर स्थित,
सतपुरा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी महादेव पर स्थित धूपगढ़ कौन है? और धूप और ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर, इतना याद हुआ। अब यहाँ ध्यान देगा तो यहाँ पर आपका अजंता है, क्या है? और यहाँ पर है अजंता और हरिश्चंद्र के पहाड़ी, अजंता हरिश्चंद्र के। और क्वेश्चन पूछा अजंता हरिश्चंद्र की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, याद कर लो। क्वेश्चन पूछा वह कौन सा, तीनों, ये तीनों पहाड़ी नाम दे देगा। पूछेगा विंध्याचल दे देगा, सतपुरा दे देगा, अजंता दे देगा, अरावली दे देगा। बोलेगा इसमें कौन सा पर्वतमाला है जो मुख्य रूप से एक ही राज्य में स्थित है? ये तो एक ही राज्य में था ना, ये एक ही राज्य में नहीं। यहाँ से देखो गुजरात से शुरू हुआ और बिहार में जाकर हिल जाता है। बिहार में नहीं हिलता, विंध्याचल बिहार में हिल जाता है। कल बताए थे रोहतास में बिन पर्वत नहीं था रे, ठीक है ना। और सतपुरा देखो यहाँ गुजरात से स्टार्ट हुआ, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हिल गया जाके। लेकिन ये अजंता जो है ये केवल महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी जो है केवल महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछा जाता है, सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना है। फिर बाकी बात जो है ये पश्चिमी घाट क्या हुआ और ये क्या हुआ? पूर्वी घाट। और दोनों जहाँ मिला है वो है ये वाला, ये दोनों जो मिला है गठिया, ये नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु क्या बोलते हैं? नीलगिरी। क्या बोलते हैं? कौन सी हुआ है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु क्या बोलते हैं? नीलगिरी। तुम लोग का मिलन बिंदु क्या बोलेंगे? जयमाला। हाँ ना हो जाएगा? अरे होगा जयमाला, ठीक है ना, बरमाला, जो माला हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी क्या बोलते हैं? नीलगिरी कहा जाता है। अब यार नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी जो डोडा बेटा है, दुदू बेटा ना है, इन्हें बोले दुदुक बेटा, ठीक है ना, दोदा। ऐसी पर होता है टोडा नामक जनजाति, टोडा नामक जनजाति जिससे बहुपति विवाह फेमस है। बहुपति विवाह फेमस है, पता है ना, यानी कन्या एक पति अनेक, समझ आ गया है ना। और इसी पर ऊटी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी स्थित है? ऊटी, जो बहुत फेमस है, पर्यटन स्थल है घूमने के लिए। हनीमून मनाने चल जाना ऊटी। कहाँ चल जाना? कि हिमालय में जाएगा, अगर जहाँ भूस्खलन हो गया तो बह जाएगा, चल जाना ऊटी। कहाँ चल जाना? ऊटी, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला हुआ, ये हुआ कौन सी? पूर्वी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का ज्यादा ऊंचाई कहाँ है? दक्षिण में। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला ज्यादा ऊंचाई कहाँ पर है? दक्षिण में। कहाँ पर है? दक्षिण में। और यहाँ ध्यान दो, ये है अन्नामलाई, क्या है? अन्नामलाई। और यह है कार्डमम, क्या है? कार्डमम। और यह पालनी, क्या है? लेकिन नीलगिरी क्वेश्चन पूछा, नीलगिरी जो ये है, नीलगिरी जो गठिया है तो गाठ है, पश्चिमी अब पूर्व के गाठ है ही। तो नीलगिरी जो गाठ है कितना राज्य में फैला हुआ है? तो नीलगिरी जो गाठ है 3 राज्य में फैला हुआ है। कोई किससे फैला हुआ है? तो ऊपर कर्नाटक, इधर केरल, इधर तमिलनाडु। तो नीलगिरी घाट कितना राज्य में फैला हुआ है? 3 राज्य में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अभी थोड़ी पढ़ लो, फिर क्वेश्चन हम दनादन उड़ेंगे, ठीक है ना, बोल दिए, ठीक है। फिर आप लोग को पता है, क्या पता है? पता आप लोग को होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गाठ मिल रहा है, यहाँ इधर पालनी पहाड़ी, क्या है? पालनी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? और तमिलनाडु साइड में चल गया है। और ये आपका कौन सी? अन्नामलाई, क्या है? अन्नामलाई केरल में है। और अन्नामलाई पर सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी किस पर्वतमाला पर स्थित है? अन्नामलाई पर। अनाईमुडी किस पर्वतमाला पर है? अनाईमुडी है अन्नामलाई पर, अन्ना। और अनाईमुडी ये दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, कुछ भी बोले, सबसे ऊंचा चोटी है। दक्षिण भारत सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत का भी सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुडी। ऊंचाई 2695 मीटर। दूसरा ऊंचा चोटी डोडा बेटा, दूसरा 2637 मीटर ऊंचा है दूसरा। लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंचा डोडा बेटा, ठीक है ना। अब याद रखना, ये गिर पहाड़ी जो गुजरात में है, कलसूबाई जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा कलसूबाई, ठीक है ना। और महाबलेश्वर चोटी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, यहीं से निकलता है महाबलसारी कृष्णा नदी। ब्रह्मगिरी चोटी जो है ये आपका कर्नाटक में है, यहाँ निकलता है कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी नदी। इतना याद हुआ। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर कौन चीज़ यहाँ याद रखना है, यहाँ अब थोड़ा यहाँ डाल दो। ये आपका जो है ये कौन है बताया? कार्डमम। क्या बताए थे? कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी, क्योंकि यहाँ इलायची होता है। क्या होता है? पूछा कार्डमम पहाड़ी कहाँ है? केरल में। कहाँ पर है? और पश्चिमी घाट का या भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन है? कार्डमम।
यानी इलायची पहाड़ी, इलायची के पहाड़ी, केप के मोरिन लिखल है यहाँ पर, वहीं पर है कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी, इलायची के पहाड़ी जो केरल में है, कहाँ पर है। अब इधर थोड़ा देखिए, इधर लंबे नहीं है लेकिन नाम याद कर लेना है। देखो पंचमलाई बोलेगा, सेवराय बोलेगा, जवादी बोलेगा तो तमिलनाडु में। पंचमलाई सेवराय जवादी तमिलनाडु, पंचमलाई सेवराय जवादी तमिलनाडु, पंचमलाई सेवराय जवादी तमिलनाडु। और जहाँ कोंडा फोंडा आएगा आंध्र प्रदेश मार देना, और नल्ला भी आंध्र प्रदेश, नल्ला भी आंध्र प्रदेश, कोंडा भी आंध्र प्रदेश। तो बताओ नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, वेली कोंडा आंध्र प्रदेश, समझ आ गया है ना। लेकिन नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, लेकिन पंचमलाई तमिलनाडु और अन्नामलाई केरल, याद रखना, ठीक है ना। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी को माना जाता है, महेंद्रगिरी को, जो आपका लगभग उड़ीसा में है, कहाँ है, समझ आ गया है। और ये नल्ला मलाई जो है ये आपका अलग कटा किसको पता है, बाउंड्री पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर। तो लगभग सारा जानकारी दे दी है, बाकी इधर इधर पूर्वोत्तर पहाड़ी मिलेगा, ठीक है ना। सारा जानकारी लगभग दे दी है। आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतने तो जानकारी लगता है तुमको हम बोला एप्लीकेशन में पढ़ा रहा है, इतने थोड़े अभी दे देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे इतने नहीं लग रहा है, अब इतना इतना पढ़ाना है, बताना है, समझ रहा है। चलो यहाँ डाल दो, अभी टाइम में तो दे रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, अरावली। अब बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, बता दिए, अब बताएंगे ना, उड़ेंगे, ठीक है ना। हमने बोला सर बताइए, खाली टीका मारते, टीका जितना बताना था बता दिए, ठीक है। जरूर फटाफट अब, ठीक है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणाली में से कौन सा पुराना है,